वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आई होप आपको पिछली वीडियो अच्छे से समझ में आ गई, हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि भैया हाँ सब समझ में आ रहा है। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B, रियल नंबर की एक्सरसाइज जो 1B है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मोस्टली जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो एक्सरसाइज 1B से ही आते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है एक्सरसाइज 1B में ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कब एलसीएम लेना है, क्या एचसीएफ लेना है। देखो इस एक्सरसाइज में आपको एलसीएम और एचसीएफ से ही सारे काम करने हैं। तो यहां पर ना शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन में आप फैक्टर निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन 15 से लेकर और यहां पर 35 तक के सारे क्वेश्चन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया कब एलसीएम ले, कब एचसीएफ ले, कैसे हम लोग क्वेश्चन को समझे कि कहां पर क्या करना है। तो इसके लिए हमने कुछ केस बनाए, सिर्फ 3 मेथड बताए। हमने कहा है कि अगर ये वाला केस आ जाए तो ये मेथड अप्लाई कर दो, अगर ये वाला केस आ जाए तो ये मेथड अप्लाई कर दो। ये सारे मेथड बताए हुए हैं। बट ये जो मेथड है ना, आज की वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे। ये मेथड हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन 16 से 35 वाले क्वेश्चन करेंगे ना, और उस वीडियो में सबसे पहले मेथड को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सब कुछ इजीली लगने लगेगा। यानी कि जब मेथड समझ में आ जाएगा तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा इस क्वेश्चन को किस मेथड के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 15 सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में मिलेगा। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, आराम से देखना, पहले सब कुछ समझ लेना, फिर खुद से ट्राई करना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बता दो। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट RS अग्रवाल NCERT PYQ सब कुछ मिलने वाला है। और साथ ही साथ एक फॉर्मूला शीट भी हम बना रहे हैं, वो भी आपको मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से। बट क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको 2 चीज पढ़ लेनी है। HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, और HCF डिवाइड LCM कंप्लीटली। बस इन दोनों बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और इन्हीं दोनों बातों से आप पूरी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं देखोगे कि ये यूज हो रहे होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये कह रहा है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो आप लोगों ने फैक्टर करना तो आता ही होगा, फैक्टर किया भी होगा क्लास 6, 7, 8 में, वही काम करना है। अब कैसे करना है भूल गए हो तो हम चलो आपको बता देते हैं, बहुत सिंपल ईजी है। 429 है ना, इसके फैक्टर निकाल लो सिंपल सा, 429। अब ये बताओ किससे डिविजिबल है। सबसे छोटा नंबर लो, आप कहोगे भैया ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 4 जो 12, 3 3 जा 9, 143। ये किसकी टेबल में आ जाएगा? ये 13 की टेबल में आएगा। 13 11 जा होता है, तो 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13, यहाँ पर भी हो गया 13, यहाँ पर आ गया 1। तो देखा हमने कि जो हमारे पास 429 है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 3 × 11 × 12 सॉरी 13, ये हमने लिख दिया। और यही हो जाएगा, ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, ये प्राइम फैक्टर आ गया इसके, और यही हम लोगों ने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। प्रोडक्ट की फॉर्म का मतलब हो रहा है मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? कितनी सिंपल इजी था। अब इसी तरीके से इसके सेकंड क्वेश्चन को देख लो। सेकंड थर्ड क्वेश्चन एक जैसा ही है बिल्कुल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 5005 एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, और तीसरा कह रहा है 2431 एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब इन दोनों को करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, इसमें हमें देखना है 5005। अब यहाँ पर इसके भी प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे, 5000 ये हो गया 5। अब देखो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0 1, ये हो गया हमारे पास 1001। अब ये हमारा किससे जा सकता है, ये हमारा 7 से जा सकता है, तो हम लोग इसको करेंगे 7 1 जा 7, 7 4, और यहाँ पर हो गया 321। ठीक है, ये हो गया 143 यहाँ पर है, देखो तो 11 से कर दो, यहाँ पर आ गया 13, फिर से हो गया हमारे पास 13। अब इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, तो यहाँ पर लिखो 5005 इक्वल्स टू 5 × 7 × 11 × 13। दैट्स इट, बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन जो तीसरा है, इसमें आप देख पा रहे हो 2431 दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। इसे भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, 2431 लिख दिया हमने। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये बताओ किससे हमारा कैंसिल हो सकता है। आप कहोगे भैया ये ना 11 से हमारा चला जाएगा, बिल्कुल सही। 11 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2
2 1 आ जाएगा। अब इसे हम लोग 13 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17। आप करके ज़रूर देखना एक बार। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17 और ये हो गया हमारे पास 1। अब देखो ये हो गया हमारे पास 2431। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 11 इंटू ये हो गया हमारे पास 13 इंटू ये हो गया 17। बस यही करके दिखाना था और यही हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल ईजी है ना। अब आ जाते हैं इसके हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस। इन सभी का LCM और HCF फाइंड हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। और इन ईच केस वेरीफाइड दैट, हमें हर एक केस में ये वेरीफाई करना है। अच्छा ये वेरीफाई कैसे किया जाता है इसको हम अभी समझा देंगे हर क्वेश्चन के साथ। तो चलो सबसे पहले हम लोग HCF फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देख लिया तो बाकी आप खुद से भी कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन होने वाले हैं ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है उसको देखो ध्यान से। यहाँ पर हमें गिवन है 36 और 84। 36 यहाँ कर दिया हमने 84, ठीक है ये हो गया। अब 36 84 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं भैया, पहले तो इसके फैक्टर निकालते हैं। 36 किससे जाएगा, आप कहोगे 6 से काट दो, ठीक है 6 से जा सकता है बट छोटा नंबर लो, 2 से भी तो जा सकता है। हाँ बिल्कुल, तो 18 आ गया, फिर 2 से किया, यहाँ पर 9 आ गया, फिर 3 से किया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 हो गया। अब 84 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया 42, फिर 2 2 1 और 3 7 7, ये हो गया हमारे पास 1। कोई डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 36 लिखा, 36 हमने यहाँ पर लिखा। देखो 2 हमारा 2 बार आया है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 3 हमारा कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हमने कर दिया 3 का स्क्वायर कर दिया, कोई डाउट तो नहीं है। और इसी तरीके से 84 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 2 2 बार आया है, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर है हमारे पास 3 इंटू हो गया हमारे पास 7। अब ध्यान से देखना, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है, HCF। और हमें क्या फाइंड करना है, LCM। अब देखो HCF और LCM में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना। HCF की पहले बात कर लेते हैं। HCF में देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर हमें ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं और इन दोनों में देखो ये कॉमन दिख रहे हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है। देखो पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर पावर हमारे पास 2 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं। जब पावर कुछ नहीं होते इसका मतलब यहाँ पर 1 है। जब कभी भी हम लोग HCF लेते हैं तो हम लोग वो नंबर लेते हैं जो कॉमन होगा और उसमें किसकी पावर कम होती है। जैसे कि 3 की बात कर लेते हैं, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ 3, ये कॉमन हो गया ये नंबर। बट हम लोग ये 2 वाली पावर वाले को लेंगे या 1 वाली जिसमें कोई पावर नहीं उसको लेंगे। हमेशा याद रखो कि जो HCF का केस होगा, HCF इसकी बात कर रहे हैं, HCF का केस होगा उसमें कम पावर वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर HCF की ही बात करेंगे, इसमें 2 पावर यहाँ भी है, 2 पावर यहाँ भी है, दोनों ही बेस सेम है, तो भाई कोई भी लिख दो, 2 की पावर 2 और यहाँ पर हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं हो गई। 2 की पावर 2 यानी कि हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा हो गया हमारे पास 12, गॉट इट। अब LCM में आ जाओ। LCM में हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या बेस सेम है। हाँ बेस सेम है। पावर क्या हमारी छोटी बड़ी है, अगर छोटी होगी तो नहीं लिखेंगे, बड़ी होगी तो ही लिखेंगे। अगर सेम होगी तो सिंपल सा वही उठा के लिख देंगे। अब देखो इन दोनों में पावर क्या, इसकी बड़ी है ना, इसको लेंगे लिखेंगे। 3 की पावर 2, बच क्या रहा है 7, तो ये भी हमने लिख दिया 7। अब बताओ कहीं कोई भी डाउट हो रहा है आपको, कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट ज़रूर करना है। LCM में जिसकी पावर बड़ी होती है उसको ले लेते हैं अगर कॉमन है तो, और HCF में जिसकी पावर कम होती है उसको ले लेते हैं, ठीक है। चलो, और LCM में जो बच रहा होता है, जैसे 7 बच रहा है, यहाँ 7 नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा हमारे पास हो जाएगा 4, 3 3 जा हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। ये हो जाएगा 4 9 जा 36, 36 इंटू हम लोग 7 कर देंगे, 252 आ जाएगा। करके आप ज़रूर देख लेना, ये हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमें फाइंड क्या करना था, HCF और LCM फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि वेरीफाई करके दिखाओ। वेरीफाई कैसे करना है, देखो HCF इंटू LCM इक्वल्स टू क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसका प्रोडक्ट। HCF हमें कितना गिवन है 12, LCM कितना गिवन है 252। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, गिवन नंबर हमें कौन से हैं 36 और 84, यहाँ कर दिया 36, ये हो गया हमारे पास 84। इतनी बात क्लियर है। अब देखो सॉल्व करो, 36 और 84 करोगे, आप 36 84 करोगे तो 3024 मिलेगा, ठीक है, करके ज़रूर देख लेना। और 12 इंटू 252 करोगे तो 3024 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो, इसको सॉल्व किया तो भी ये आ रहा है, इसको सॉल्व किया तो भी ये आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। अगर सॉल्व करने में अलग अलग वैल्यू यहाँ पर आ रही होती तो इसका मतलब ये होता कि आपने कहीं ना कहीं LCM और HCF में कुछ गड़बड़ किया हुआ है, गड़बड़ कर रहे होगे तो ही यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आएगी, वरना नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई आपके। और एक चीज़ और बता दें, अगर हम लोगों ने HCF LCM कुछ अलग लिया होता तो भी वैल्यू ना आती। और एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ इससे हमें ये सीखने को मिल रही है कि भैया HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा बराबर किसके होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ गिवन नंबर। अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि भैया आपके पास ये दो गिवन नंबर है, एक नंबर ये दे दिया, एक नंबर ये दे दिया, और कह दे इन दो गिवन नंबर का एक LCM ये है और HCF ये है, आप क्वेश्चन कह देगा कि भैया चेक करके बताओ क्या इन नंबर का यही LCM HCF है, तो आपको क्या करना है, इनका भी मल्टीप्लाई करके देख लेना है और इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लेना है। और मल्टीप्लाई करने में जो भी आ जाएगा वो भैया अगर इक्वल आ जाता तो कह देना हाँ है, नहीं आएगा तो कह देना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, 4th का फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आ जाओ इसी के सेकेंड वाले पार्ट में। इसमें कितने हैं, 5 हैं, पाँचों क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसी का सेकेंड। देखो अभी हम लोगों ने बहुत आराम से सॉल्व किया था, है ना, एक एक चीज़ समझ के। अब धीमे धीमे क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे। सबसे पहले 23, अच्छा 23 का प्रोडक्ट बताओ, 23 का प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइम फैक्टर बताओ क्या होगा। आपको क्या 23 ये तो किसी से डिविजिबल ही नहीं है, 23 तो 23 ही रहेगा, तो 23 ही लिख दो, ठीक है। अब देखो 31 ये किसका है, 31 भी भैया किसी से डिविजिबल नहीं है, तो 31 रहेगा। तो अब हम लोग इसका LCM और HCF निकालते हैं। देखो इसको हम लोग 1 लिख देते हैं, कंफ्यूज ना होना। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, 1 लिख दिया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर अगर HCF लेते हैं तो HCF वही नंबर लेते हैं जो कॉमन होगा और जिसकी पावर कम होगी। कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, पावर कुछ है नहीं तो 1 को 1 ही लिख दो। और LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा हमारे पास 23 इंटू 31, ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। 1 लिखना चाहो तो 1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 1 से वैसे। अब देखो HCF तो 1 आया है, बट LCM हमारे पास ये आ गया है। इसका मल्टीप्लाई करना चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दो। अगर हम लोग LCM का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 31, ठीक है, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 62, मतलब 620, ये मिल गया हमें। और 3 ये है, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ओके, ये मिल जाएगा 713 मिल जाएगा हमें, ठीक है, करके आप ज़रूर देख लेना। ये मिल गया। अब हमें वेरीफाई भी तो करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, HCF, ठीक है, इनटू हो जाएगा LCM इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। अब देखो HCF इंटू LCM, HCF 1 है, LCM ये है, तो कितना आ गया, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 713 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर हमारे पास क्या है भैया, 23 और 31, 23 और 31 का ही मल्टीप्लाई तो किया था, 713 आया तो 713 आ गया, बस वही आंसर आ गया। कितना सिंपल है। सेकंड भी हो गया। अब हम लोग आते हैं इसी के थर्ड में। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर है 96, अब 96 के फैक्टर कर लो, 404 इसके भी फैक्टर कर लो। अब 96 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 404 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, लेट्स चेक। 96 का करोगे भैया 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से कर दोगे तो 6, फिर 2 से करोगे तो 3, यहाँ पर आ गया 3 3, ये हो गया 1। 404 ये भी 2 से जाएगा तो 202, फिर 2 से कर दो तो 101, फिर ये हमारा 101 किसी से जाता नहीं तो 101 लिख दो, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है।
अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 96। अब 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 लिख दिया, इनटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो 404 है, 404। अब यहाँ पर इसका क्या आया था हमारे पास प्राइम फैक्टर, 2 की पावर 2 इनटू हो गया हमारे पास 101। ठीक है, 1 2 3 4 5 है। अब हमें क्या करना है, हमें HCF देखना है। HCF वो नंबर होता है जो कॉमन होता है। कॉमन देखो 2 है, दोनों में है, और किस में पावर कम है, इसकी पावर कम है, तो 2 की पावर 2 ये हमारा हो गया इसका HCF। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब ये HCF हो गया। अब हम लोग LCM की बात कर लेते हैं। LCM क्या होगा कि भैया जो कॉमन होगा जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, इनटू ये हो गया 3, इनटू हो गया हमारे पास 10, यहाँ पर हो गया 1। अब देखो 2 की पावर हो गया 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 5, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 हो गया। इनटू हो गया हमारे पास 3 इंटू 101 कर दो, 303 हो जाएगा। अब देखो 303 इंटू 32 करेंगे, 303 इंटू 32 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 96 और यहाँ पर मिल जाएगा 96। आप करके ज़रूर देख लेना। ये हमें मिल गया HCF और ये हो गया हमारा LCM। गॉट इट। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे, ये हो जाएगा हमारे पास HCF इनटू हो गया हमारे पास LCM इक्वल्स टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर हो गया। अब देखो HCF हमारे पास 4 है, LCM हमारे पास 9696 है, प्रोडक्ट है हमारे पास 96, यानी कि ये दो गिवन नंबर हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 96 इंटू 404। अब इसका मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, देखो आप ना कैलकुलेशन खुद से करो। देखो यहाँ पर ना अगर हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे, यहाँ पर आप कैलकुलेशन सीखने नहीं आए हो, आप ये सीखने आए हो कि मैथ के जो क्वेश्चन है ना उन्हें कैसे समझना है और कैसे इजी बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन तो सीखने आए नहीं हो। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो। क्लास 10th में हो, अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो मैथ को छोड़ो, पहले कैलकुलेशन करने बैठो, 2 4 10 दिन कर लो, फिर मैथ को पढ़ने आना। ओके, ये हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे ना, वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होगा कि बैठ के कैलकुलेशन करो। अगर स्पीड बहुत बेकार होगी कैलकुलेशन में तो नंबर तो भैया समझ लेना कैसे आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया। अब हम लोग 96 इंटू 404 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 38784 मिलेगा। आप कैलकुलेशन खुद से करो और यहाँ पर भी सेम हमें यही मिलेगा, आप करके देख लेना। 3878 यहाँ पर हो गया 4। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेम आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब ये सही है। तीसरा भी हमने कर लिया। अब हम लोग चौथे में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में। चलो इसी में कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है। तो यहाँ पर है हमारे पास फोर्थ में हमें दिख रहा है 144, ठीक है, और 198 है। 144 ये किससे जाएगा बताओ, ये 2 से जा सकता है, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से जा सकता है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से करो, 2 9 ज़ा 3 3 3 और यहाँ पर हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर 198 हो गया। अब इसको देखो, ये हमारा किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है। 2 से करोगे तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 2 से जाएगा नहीं, 3 से करो, 3 3 ज़ा 9, 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इसे लिखेंगे 144 इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू ये हो गया 3, है ना, 3 की पावर 2 हो गई। गॉट इट। अब यहाँ पर आ जाओ 198, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ये हो गया हमारे पास 11। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे HCF में क्या देखते हैं, पहले तो कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन है और इसमें पावर किस में कम है, 2 में कम है, 2 लिख दिया। फिर देखा यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये सेम पावर है दोनों में, तो जब सेम पावर होगी तो 3 की पावर 2 लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब वैसे ही LCM में आ जाओ। LCM हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर 4 ये हो गया, और
यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 की पावर 2 और ये हो गया हमारे पास 11। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको देखो 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 हो गया। अब देखो 2 की पावर 4 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 हो गया 16। यहाँ पर हमने कर दिया 16। 3 3 ज़ा हो गया हमारे पास 9, यहाँ पर हो गया 99 इंटू हम लोग क्या कर देते हैं 16 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसमें 100 इंटू 16 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। 1600 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हमको यहाँ पर मिल जाना चाहिए 1584। मिल गया हमारा, हो गया ना। 1600 में 16 माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, हमें करके देखना आपको यही मिलेगा। अब ये HCF और LCM हो गया। अब हमें प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, यानी कैसे वेरीफाई करेंगे, HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 1584 इक्वल्स टू, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर है 144 इंटू 198, ये हो गया। अब देखो 18 इंटू हम लोग क्या करेंगे 1584 का मल्टीप्लाई। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 28,512 और सेम यहाँ पर भी मिलेगा 28,512। आप करके ज़रूर देख लेना और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसी का है 5th, है ना। ओके, इसमें कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है शायद। तो चलो इसके 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें दिया गया है 396 और है हमारे पास 1080 है। तो यहाँ पर हो गया 396 फैक्टर करो तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2 से जाएगा बिल्कुल। तो 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 हो जाएगा 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से जाएगा 2 9 ज़ा 18 2 9 ज़ा 18। 3 से कर दो यहाँ पर 33, फिर से 3 से कर दो 11 11 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर बच रहा है 1080। गॉट इट, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ना ये किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है। 2 5 ज़ा 10 और फिर 2 4 ज़ा 8, ये हो गया 0। फिर 2 से करो 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 0। फिर 2 से करोगे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10। फिर हम लोग किससे कर सकते हैं, हम लोग 3 से कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब देखो 396 यहाँ लिख देते हैं 396 और है हमारे पास 1080। यहाँ पर है 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 हो गया। यहाँ पर है 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 1 2 3 3 की पावर 3 इंटू ये हो गया हमारे पास 5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर HCF फिर से निकालना है। तो यहाँ पर HCF ले लो। HCF क्या हो जाएगा भैया, जो भी कॉमन है और उसकी जो कम पावर है वो HCF है हमारा। 2 कॉमन है, इसकी पावर कम है तो ये ले लिया। 3 कॉमन है, इसमें पावर कम दिख रही है तो हमने ये ले लिया, बस हो गया HCF। LCM देखो, LCM हो जाएगा हमारे पास जिसमें पावर ज़्यादा है, ये 3 और यहाँ पर हो गया 3 इंटू 5 इंटू 11, ये हो गया। ठीक है, जो पावर ज़्यादा है वो भी लिख लेते हैं और जो बच रहा होता है वो भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 36। क्या गया हमारे पास 36 आ गया। अब देखो हमने ये कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 3 9 ज़ा 27। 8 इंटू हो गया 27 इंटू हो गया हमारे पास 55, ये हो गया 55। 5 इंटू 11 क्या हो गया हमारे पास 55 हो गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 8, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 8 0। ठीक है, ये मिल गया। मल्टीप्लाई करके देखोगे यही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करो। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, HCF इंटू LCM।
तो यहाँ पर हो गया 11। अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं। 11880 इंटू हो गया 36 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 396 इंटू 1080। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 427, ये हो गया 680, यहाँ पर हो गया 427680, ये आ गया। यही हो गया 5th का हमारा आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, चलो अब उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपको करके दिखा देंगे। यहाँ पर हमारे पास 1152, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 166, ये हो गया 4, 11 ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 2। अब देखो 1152 है हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 दिख रहा है, सिंपल सी बात, हम 2 से कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 हो गया। फिर 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करो, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करो, 2 9 ज़ा 18, 3 3 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। गॉट इट। अब देखो 1664, इसको करो। अब इसको हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 से जाएगा ना, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे तो 104, फिर 2 से आ जाओ, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, फिर 2 से करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 से करोगे तो यहाँ पर हो गया 13, फिर यहाँ पर 13, ये हो गया हमारे पास 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, चलो सिंपल सा यहाँ पर आ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास 1 1, ये हो गया 5, ये हो गया 2। गॉट इट। यहाँ पर कितने बार 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर हो गई यहाँ पर 7 इंटू, ये हो गया हमारे पास 2 बार 3। फिर से चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है, 2 की पावर 7 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, ये हमारे पास 1664, ये हमें मिल गया। ठीक है, हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा एलसीएम और एचसीएफ लिख देना है। तो देखो एचसीएफ हमको तो दिख ही रहा है, क्या है हमारे पास 2 की पावर 7, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर एलसीएम कर दो, एलसीएम हमारे पास क्या है, 2 की पावर 7 है, 3 का स्क्वायर है और फिर हमारे पास 13 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 7 हो जाएगा हमारे पास 128, और यहाँ पर एलसीएम हम लोग देखेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 149, ये हो गया 76। क्या बात ये आपको समझ में आ गई, ये हो गया हमारा एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो वेरीफाई करने के लिए हम लोग फिर से एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे, तो ये हो गया 14,976 इंटू हो गया 128, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1152 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1664। बस अब इसका मल्टीप्लाई करो भाई साहब, जो भी मल्टीप्लाई करने में आएगा वो लिख देना, वही आंसर है, ये आपके लिए छोड़ दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5, ओके। सो क्वेश्चन 5 हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है भैया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। देखो पहले 2 दिए गए थे, अब यहाँ पर 3 दे दिए जाए, 3 दे दिए जाए, 30 दे दिए जाए, करने का तरीका वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होता इसमें। अभी हम आपको करके दिखाएंगे, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो पहले हर एक चीज़ को समझ लो, वीडियो देख लो, समझ लो, फिर वीडियो को बंद करना, अपनी कॉपी किताब खोलना और करते जाना खुद से।
जहाँ जहाँ फंसना फिर से आके एक बार देख लेना, फिर तुरंत बंद कर देना, फिर करते जाना। मतलब करते करते देखते देखते मत सॉल्व करना, पहले समझो फिर करो, जहाँ फंसो फिर समझो फिर देखो फिर करो, ऐसे करते जाओगे और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आप सिर्फ एक बार कोई वीडियो देखोगे और उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने लगोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें HCF और LCM फिर से फाइंड करना है और इस बार हमें 3 वैल्यू गिवन जैसे कि 8, 9 और 25। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 के फैक्टर निकाल लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 9 का भी फैक्टर निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 25 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा हमारे पास 2, 2 4 जा 8, 2 2 2 और ये हो गया 1। फिर करेंगे 3 3 3, यहाँ पर हो गया 1, 5 5 जा 25 5 और ये हो गया हमारे पास 1। गॉट इट। यहाँ पर आ गया 8 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 25 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 9 हो जाएगा 3 की पावर 2 और 25 हो जाएगा 5 की पावर। ओके, अभी हमने ये समझाया था बट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर ना सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, जब हम लोग सेकंड वाला कर रहे थे कि देखो 23 31 था, इसमें कुछ भी फैक्टर नहीं मिल रहे थे। जब फैक्टर नहीं मिलते हैं और HCF भी हमें लिखना होता है तो 1 का मल्टीप्लाई करके HCF को 1 हमेशा लिख दो, कभी भी 0 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। HCF हमें मिल गया, अब हम लोग LCM लिख देंगे। LCM तो निकालना बहुत ईजी है, जो भी नंबर दिख रहे हैं सभी को आप लिखते चले जाओ, हो गया काम। ये हो गया इंटू 5 के स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा हमारे पास 25। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1800 मिल जाएगा। आप करके ज़रूर देख लेना। हमें सिर्फ और सिर्फ HCF और LCM फाइंड करना था, हम लोगों ने ईजिली कर लिया। अब इसी तरीके से इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है 12, 15 और यहाँ पर है 21। गॉट इट। अब देखो 12 के फैक्टर निकालते हैं, 12 के निकालेंगे हम लोग, 15 भी निकालेंगे और फिर 21 के भी हम लोग निकाल देंगे। 12 हो जाएगा हमारे पास 3 से, 3 4 जा 12, 3 से करोगे, चलो 2 से कर दो यार, 2 से कर दोगे वापस वही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 से करोगे, 2 6 जा हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 2 3 जा हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग 3 से करेंगे, 3 5 जा हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो जब हमने 12 के प्राइम फैक्टर निकाले तो हमें मिला 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। और ऐसे ही जब हम लोगों ने 15 का निकाला तो हमें यहाँ पर 3 × 5 मिल गया। और ऐसे ही हमने जैसे 21 का किया था तो हमें यहाँ पर 3 × 7 मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर करना है HCF। हमें यहाँ पर क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ भाई साहब, हमें यहाँ पर 3 3 3 कॉमन दिख रहा है, किसी में पावर है नहीं तो कोई झंझट होगा ही नहीं। तो हमारा जो HCF होगा वो सिर्फ 3 हो गया। अब बात आती है LCM की, तो हमारा LCM क्या हो जाएगा? देखो 3 3 जो कॉमन दिख रहा है उसको तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उसको भी उठा के यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 4 जा हो गया 12, 12 × 7 5 जा हो जाएगा 35। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 420। ठीक है, करके देखो आंसर यही मिलेगा। ये सेकंड भी हो गया इसी तरीके से। अब इसके थर्ड में आ जाते हैं। तीसरे में हमारे पास 17, 23 और 29 है। देखो 17, 23 और 29 है। ध्यान से सोचो कि 17, 23 और 29 क्या किसी से डिविजिबल है? किसी से भी डिविजिबल आपको दिख रहे हैं ये? नहीं। अब कोई नंबर अगर किसी से डिविजिबल नहीं है तो सीधा हम लोग लिखेंगे HCF और यहाँ पर कर देंगे 17, 23 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 29। लिखा? इसका मतलब हो रहा है कि HCF है इन तीनों का, और इन तीनों का जो HCF आएगा जब कुछ भी नहीं होता तो 1 लिख देते हैं। अब उसी तरीके से हम लोग LCM की बात करेंगे। LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 इज़ क्या आ जाएगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई। और क्या आएगा इसमें? तो यहाँ पर कर दो 17 × 23 इंटू यहाँ पर हो गया 29 इक्वल्स टू कर दो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11,339। दैट्स इट। बस ये हो गया हमारे पास तीसरा।
अब ऐसे ही हम लोग आते हैं चौथे पे, फोर्थ नंबर पे। अब जो ये फोर्थ है हमारे पास, इसमें आ जाओ। तो ये फोर्थ हमारा है 24, 36, 40, 24, 36 और हमारे पास आ गया 40। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, पहले तो 24 के फैक्टर निकालना है। 24, चलो फैक्टर निकालो इसके। 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 भी होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 3 भी होगा और 1 आ जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 36, इसको करेंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 9 जा 18, फिर 3 3 3 और 1। यहाँ पर हो गया 40। फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 20, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 2 से करेंगे तो 5, फिर 5, फिर यहाँ पर हो गया 1। अब 24 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर हो गया 36, 36 इक्वल्स टू हो गया 2 की पावर 2 इंटू हो गया 3 की पावर 2। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 40 इक्वल्स टू हो गया 2 की पावर 3 इंटू हो गया हमारे पास 5। ये बात क्लियर हो गई। अब ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है HCF। HCF देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 2 कॉमन दिख रहा है, 2 लिखा और जिसकी पावर कम होगी वो लिख दिया। यहाँ पर 3 दिख रहा है, दोनों में 3 है, इसमें हमारे पास 3 नहीं है। फिर से देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बट यहाँ पर 3 नहीं है। ठीक है, तो ध्यान क्या देना है हमें कि भाई साहब हमें 2 की पावर सिर्फ 2 ही लेनी है चारों में। अगर 3 दिए हैं तो तीनों में, 4 दिए होते तो चारों में, 2 दिए होते दोनों में कॉमन होना ज़रूरी है। तो HCF ही हो गया। अब LCM की बात करेंगे। LCM हो गया हमारे पास 2 की पावर, यहाँ पर जो हाईएस्ट होगी वो लिखो, 3 की पावर इन दोनों में जो हाईएस्ट होगी वो लिखो, इनटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 360 आ जाएगा और ये हो जाएगा इस चौथे का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल इजी है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इसी का 5th, 2 और बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास 5th। यहाँ पर हमें क्या गिवन है 5th में, 30 72 432। ओके, 30 72 एंड लास्ट इज 432। चलो चेक करते हैं 30 किससे जाएगा और 72 किससे जाएगा, 432 किससे चला जाएगा। चलो अब 30 हमारा 2 से जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से जाएगा 5 हो जाएगा, 5 1, 2 करोगे 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 करोगे 2 1 जा 2 8 जा 16, फिर 2 करोगे 2 9 जा, फिर 3 3 3 1। अब यहाँ पर 2 करोगे तो 2 2 जा 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 6 जा, फिर 2 करोगे 2 1 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से होगा हमारे पास 2 2 जा 2 7 जा, फिर हमारा 3 से चला जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 3 3 एंड लास्ट में 1 आ गया। तो यहाँ पर हमने जब 30 के फैक्टर किए तो हमें मिल गया 2 3 और 5। ठीक है, फिर हमने 72 के फैक्टर किए तो हमें मिल गया यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर। और ऐसे जब हमने 432 के फैक्टर किए तो हमें मिल गया 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर मिल गया 3 का स्क्वायर, ये हमें मिल गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें करना क्या है ये बताओ, सिंपल HCF और LCM निकालो। HCF HCF इक्वल्स टू 2 2 2 है ना, सब में है, जिसकी पावर कम उसको ले लेंगे। 3 3 3 सब में है, जिसमें कम है पावर उसको ले लेंगे। 5 सब में नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ये हो गया 6। हम लोग बात करेंगे LCM की। LCM इक्वल्स टू हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, 2 की पावर 3 यानी कि हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 इंटू हो गया हमारे पास 5। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 8 जा 40 और यहाँ पर 360। क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पर 360, कुछ गड़बड़ है क्या? ओके नहीं
यहाँ पर ना हमने एक चीज़ गलत लिखा, यहाँ पर 3 देखो 3 बार है, 3 बार आएगा। यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। क्या आएगा हमारे पास 28, 27 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2160 आएगा। ये क्वेश्चन 5 है। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास है क्या 21, 28, 36, 21, 28 और यहाँ पर है 36। यहाँ पर हो गया 21 के हम लोग फैक्टर निकालते हैं और फिर 28 के भी निकाल लेंगे और फिर इसी तरीके से हम लोग 36 के भी निकाल लेंगे। देखो 21 किससे जाएगा, 3 7 7 1, 2 1 2, 2 4 फिर 2 से करोगे 7 7, फिर 3 से करोगे 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, फिर यहाँ पर 2 2 2 और ये हो गया 1। तो यहाँ पर 21 इक्वल्स टू हो गया 3 × 7, ये हो गया। और इसी तरीके से हो गया हमारे पास 28 इक्वल्स टू हो गया 2 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास 7। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 36 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। बस ये हो गया हमारे पास। कोई डाउट है यहाँ पर? अब ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर निकालेंगे HCF। अब HCF देखो, इसमें 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, छोड़ दो। यहाँ पर 7 है, यहाँ नहीं है, 2 2 है, यहाँ नहीं है। तो HCF हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमें HCF कुछ मिल ही नहीं रहा। जब हमें HCF कुछ नहीं मिलता तो 1 लिख देते हैं। अब LCM की बात कर लो। LCM देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जिसकी पावर बढ़ी उसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर दोनों जगह है तो 2 का स्क्वायर लिख लिया। और यहाँ पर 7 है, इसको सॉल्व करोगे 252 आ जाएगा। आप करके ज़रूर देख लेना और ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया है। इजी था, बहुत सिंपल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ना फिर से वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। देखो कह रहा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड वेरीफाई। कह रहा है इन दोनों नंबर के ना LCM और HCF फाइंड करो और वेरीफाई करो। देखो 404, 96, 404 और 96 ये तो हम कर चुके हैं। फोर्थ का जो हमारे पास तीसरा नंबर था, चेक कर लेते हैं। फोर्थ का हमारा जो तीसरा नंबर था, ये देखो फोर्थ का जो तीसरा नंबर था वो 96 और 404 था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 वाला कि इसी का आप क्या करो, HCF फाइंड करो और LCM फाइंड करो। कर दिया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई भी करो, हमने वेरीफाई भी कर दिया है। तो बार बार करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग कर चुके हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 मान के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लो अब देखो ध्यान से, दिख रहा है ना, सिंपल ईजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 भी हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग नए क्वेश्चन हर बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक A है दूसरा B है। कैन वी रिटर्न एज दिस एंड दिस वेयर X एंड Y आर प्राइम नंबर, फाइंड HCF एंड LCM। कह रहा है A और B हमारे पास ये दोनों नंबर हैं, इन दो नंबर से आप HCF और LCM निकाल दो। बताओ इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, अभी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 8, 7 नहीं है, 7 है। 7 में 2 नंबर दे दिया गया। A कहा जा रहा है इसमें हमारे पास x क्यूब और y स्क्वायर, ठीक है। और फिर है हमारे पास B x y क्यूब है, ठीक है। अब कह रहा है आपको HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। HCF देखो दोनों में कॉमन क्या है, x, छोटी पावर किस में है, x, ये हो गया। दोनों में कॉमन है y, छोटी पावर है, ये हो गया HCF। LCM दोनों में कॉमन x है, पावर जिसकी बड़ी वो लिखेंगे, इसमें भी वही करेंगे और ये हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएंगे, वैसे तो आते नहीं है बट आ गया तो 1 नंबर में ही आएगा, इससे ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 से धीमे धीमे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 15 तक के क्वेश्चन सिंपल ईजी हैं,
15 से ऊपर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऊपर से निकलेंगे, बट हम निकलने नहीं देंगे क्योंकि आपको हम सिर्फ 3 मेथड बताएंगे और वो 3 मेथड अगर आपने अच्छे से समझ लिया, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो 3 मेथड पहले बताएंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। वो अगर मेथड आपने समझ लिए तो आप देखोगे कि सिर्फ उन 3 मेथड से बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अब जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक है, 100 लाइक करा देना, ओके। चलो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कह रहा है द HCF ऑफ 2 नंबर इज दिस। कोई 2 नंबर है उसका HCF ये है एंड देयर LCM इज दिस, और उनकी कोई 2 नंबर का LCM ये है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। कह रहा भैया कोई 2 नंबर हैं, 2 नंबर में से एक नंबर दे दिया गया है, दूसरा मिसिंग है और उन 2 नंबर का HCF और LCM गिवन है, तो जो नंबर मिसिंग है ना वो फाइंड करो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? चलो हम अभी समझाते हैं, सिंपल है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो 5th वाले में, ठीक है, 5th वाले को छोड़ दो, आप देखो इस नंबर का, इसको भी छोड़ दो लाला, इसमें आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर ये है आपके पास, ठीक है, समझना, और ये वाला नंबर मिसिंग है, आपको पता नहीं है, और कह रहा है कि जो ये नंबर है और जो ये नंबर है इनका HCF और LCM आपको बता दिया है कि भैया ये HCF है, ये LCM है। अब आप क्या करो कि आप ये वाला जो नंबर मिसिंग है ना इसे फाइंड करके बता दो। अब फाइंड करके कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर के, जो नंबर गिवन होते हैं उनका प्रोडक्ट। अब याद रखो कि अगर 2 नंबर में से कोई एक नंबर मिसिंग है और HCF LCM आपको गिवन है तो भी ये फॉर्मूला लगा देना, और HCF मिसिंग है, LCM आपको पता है और ये 2 नंबर भी पता है तो भी ये फॉर्मूले से निकाल लोगे। और अगर LCM फाइंड करना है, HCF पता है और ये 2 नंबर गिवन है तो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे। तो जब कभी भी ये आपके पास सिचुएशन आएगी, क्वेश्चन आपसे कहेगा, तो आपको बस यही फॉर्मूला लगा देना है, काम हो जाएगा। हमने बताया था ना शुरुआत में 2 चीज़, देखो काम आ गया ना यहाँ पर, बस ऐसे ही काम आने वाले आगे भी बहुत सारी चीज़ें। बस आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है, इस चैनल को फॉलो कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ मिलेगी। और फॉर्मूला सीट भी हम बना रहे हैं, अभी बस लास्ट कुछ दिन बचे हैं, बन जाएगी बहुत जल्दी, और आपको वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तब तक आप कमेंट करो कि भैया फॉर्मूला सीट जल्दी अपलोड करो, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल ईजी होगा। उस सीट को आप पढ़ोगे तो आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे, यानी कि आप समझो कि आपका एक पेज में 1 चैप्टर के नोट्स मान के चलो, ठीक है। कभी भी आपको रिवीजन करना है तो सबसे पहले उसे रिवाइज कर लोगे, फिर क्वेश्चन को करोगे, इजीली सब कुछ कर ले जाओगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। अब कह रहा है कि जो हमारे पास नंबर है वो नंबर है फर्स्ट नंबर, पहला नंबर लिख देते हैं। फर्स्ट जो नंबर है वो है हमारे पास 161। सेकेंड नंबर हमें पता नहीं है, यहाँ पर हमें फाइंड करना है इसे। और कह रहा है जो HCF है इन 2 नंबर का ये हमें गिवन है। HCF हमें कितना गिवन है भाई साहब? 23। और LCM हमको यहाँ पर गिवन है 1449, है ना, 1449 गिवन है। ये हो गया हमारे पास LCM। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना। तो चलो अब करना क्या है, हमें ये सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो एक नंबर हमें गिवन है 161, सेकेंड नंबर हमें गिवन है तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सेकेंड नंबर BX। सेकेंड नंबर को हमने X लेट कर लिया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास X, ठीक है। और HCF है 23 और LCM है हमारे पास 144, ये हो गया 9। देखो मल्टीप्लाई करने में मत बैठ जाना, है ना, बहुत लंबा चला जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा, ये जो है ना 161 मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में 23 इंटू 161 डिवाइड में ओके 1449
और डिवाइड में आ जाओगे तो 161 हो गया। अब बस सोचो कि ये कटेगा कैसे, बस अगर ये काट दिया तो आधा काम हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखो 23 से क्या 161 हमारा जा सकता है, देख लेते हैं, क्योंकि 23 इंटू 7 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 1 है ना। 7 3 21 1 हो गया, यहाँ पर 2 7 2 14 15 16, क्या बात है भाई साहब। 23 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम, 7 2 14 7 7 49, लो ये भी हो गया। 207 इक्वल्स टू एक्स आ गया। तो हमें एक्स मिल गया है 207 इक्वल्स टू 207, सॉरी एक्स 207 मिल गया, और यही हमारा था सेकंड नंबर जो कि हमें फाइंड करना था। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 हमने कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, देखो भाई, ये कह रहा था HCF ऑफ 2 नंबर इज दिस। HCF है कोई 2 नंबर का, LCM ये है। इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही। चलो करते हैं। जो नंबर हमारा मिसिंग है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 लेट सेकेंड नंबर, या फिर बोल दो सेकेंड नंबर बी एक्स, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो हमें पता है, जो कि है हमारे पास इस बार 725, ये है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जनाब आपके पास HCF है, वो है हमारे पास 145, LCM है 2175, ओके। LCM आपको क्या करना है, फिर से ये सेकंड नंबर फाइंड करना। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। इतनी बात क्लियर हो गई। HCF 145 है, LCM 2175 है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ये हो जाएगा हमारे पास 725 इंटू यहाँ पर हो गया x। फिर से देखो, इसको उठा के यहाँ पर ले आओ, 145 इंटू 2175 डिवाइड में हो गया 725 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। अब क्या करना है, कैंसिल करो, 5 से जाएगा, 5 2 10, ठीक है। यहाँ 45, 5 9 45, 5 1 5 हो गया, यहाँ पर हो गया 5 4 20, 5 5 25 हो गया, 145 आ गया, ठीक है। अब ये किससे जा सकता है बताओ, सोचो। या फिर अगर हम इसको कैंसिल करते तो क्या पूरा चला जाता। ये हमारा 29 है, 29 से जाएगा, 29 इंटू 5 करते हैं, 5 9 45, 29 इंटू 5, 5 9 45, 5 9 45, 4 5 2 10 और 14, यार हो तो रहा था, पूरा एक बार में चला जाता, 5 टाइम चला गया। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 20 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 5 5 25 हो गया, यानी कि 435 हमें मिल गया। ये हो गया हमारे पास x। हमें यहाँ पर x मिल चुका है, मिल गया x। x क्या था, हमारा सेकंड नंबर था, और यही हो गया हमारा आंसर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, कितना सिंपल इजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8, मिस्टेक हो गया लाला, क्षमा प्रार्थी भैया, क्षमा कर दो, 9 नंबर था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वेल, अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, कमेंट जल्दी से कर दो, फट से कमेंट मारो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। जितनी जल्दी कमेंट करोगे ना, उतनी जल्दी सोल्यूशन मिलता जाएगा। और हमेशा याद रखो, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो लेटेस्ट वीडियो में कमेंट कर दिया करो, वो मेरे लिए ईजी होता है देख पाना, ठीक है। अगर इसमें कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख तो ये भी लेंगे, और लेटेस्ट में भी कर दिया करो, इसमें भी कर दो, उसमें भी कर दो, क्या जा रहा है आपका। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। यहाँ पर हो गया द HCF ऑफ 2 नंबर A and B इज 5, ओके, एंड देयर LCM इज दिस, फाइंड द प्रोडक्ट A into B। क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई 2 नंबर है, समझना ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। कहोगे यार बहुत टफ है यार, इसमें तो कुछ दिया भी नहीं है, कैसे करें, मगर यार बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन है। अभी देखो खिलाते हैं तुम्हें बना के। अब देखो मीठा मीठा लगेगा,
अगर नहीं होगे तो नहीं लगेगा। खैर छोड़ो, कमेंट कर देना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें कह रहा है कि भैया जो HCF है किसी दो नंबर का, वो है आपके पास 5, ठीक है, और LCM है वो है आपके पास 200। ये हो गया। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। A इंटू बी जो ये नंबर है ना, इसका प्रोडक्ट फाइंड करो। बहुत आसान है। देखो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा, HCF, ठीक है, इंटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। हमें गिवन क्या है, A इंटू बी, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A इंटू बी, ठीक है। HCF हमारे पास 5 है, LCM है 200, 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया, तो ये हो गया 1000। तो 1000 हमें क्या मिल गया, जो दो नंबर होंगे ना उनका प्रोडक्ट। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि अगर दो नंबर आपके पास हैं, एक का नाम A है दूसरे का नाम B है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट हो गया 1000। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, कितना सिंपल ईजी था, है ना। प्रोडक्ट पूछा है। देखो क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि वो दो नंबर फाइंड करो, ये नहीं कहा। क्वेश्चन ने कहा है उन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया। तो क्वेश्चन 11 कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, फाइंड देयर HCF। क्वेश्चन 11 हमसे यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपका जो LCM है ना वो अपने HCF का 9 टाइम है। ओके, यहाँ कह रहा है जो LCM और HCF है जब उनका सम कर दिया गया तो 500 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ HCF क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो सब कुछ तो हमें गिवन है, बस हमें वैल्यू को पुट कर देना है अच्छे से समझ के और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया दो नंबर हैं, उन दो नंबर का जो LCM है वो 9 टाइम है HCF के, और कहा गया है HCF फाइंड कर दो। और कहा गया है जब LCM किया जा रहा है, जब LCM और HCF का सम किया, इन दोनों का जो सम किया तो आ गया हमारे पास 500, आ गया 500। अब देखो जो LCM है हमारे पास वो कितना है, 9 टाइम है HCF के, तो हम लोग LCM की जगह पे लिख देंगे 9 इंटू HCF, ठीक है। हमें HCF अभी पता नहीं है तो सीधा हमने HCF ही लिख दिया। ये हो गया हमारे पास HCF इक्वल्स टू हो गया 500। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है 9 इंटू HCF, यहाँ पर है HCF है, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 HCF, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 500। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें HCF क्या मिल गया, हमें यहाँ मिल गया 50। अब बताओ कोई डाउट है यहाँ पर, हमें HCF ही तो फाइंड करना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया है, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन 12 भी इजी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर इज 18, कोई दो नंबर होंगे, उन दो नंबर का HCF 18 दे दिया गया, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, और उन्हीं दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया गया, वो ये है। फाइंड देयर LCM, हमें LCM फाइंड करना है। देखो हमने आपको बताया था जब हम लोग एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे, तब कहा था कि भैया आपको HCF फाइंड करने के लिए कहा जाए या LCM फाइंड करने के लिए कहा जाए, या फिर प्रोडक्ट के दो नंबर्स में से कोई भी एक नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना है। बस यही पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर जो भी गिवन है उसको हमने लिख रखा है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, HCF गिवन है 18 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें गिवन है वो भी लिख दिया है हमने। हमें फाइंड करना है LCM, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा कि जो हमारा HCF है, ठीक है, और HCF इंटू LCM होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब देखो ध्यान से कि हमारे पास दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 12,960, HCF हमें गिवन है 18। क्या हमें LCM पता है? नहीं, यही तो फाइंड करना है, तभी तो फॉर्मूला लगाया हमने। तो हमारा LCM इक्वल्स टू हो गया 12,960 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 18। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 720 हमें मिलेगा, और आप इसको करके ज़रूर देख लेना
क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया? कितना इजी है, हमें एलसीएम फाइंड करना था और हम लोगों ने एलसीएम 2 लाइन में ही फाइंड कर लिया। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब क्वेश्चन 13 पे आ जाओ, ये कह रहा है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। क्वेश्चन कह रहा है क्या कोई दो नंबर होंगे जिन दो नंबर का एलसीएम ये होगा और एचसीएफ ये होगा, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है क्या ये एचसीएफ और एलसीएम किसी दो नंबर के हो सकते हैं। अब ये कैसे पता लगा है? अभी हमने आपको बताया था कि देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है HCF डिवाइड कंप्लीटली LCM। देखो अगर किसी दो नंबर के HCF और LCM होंगे तो वो दो नंबर का जो HCF होगा वो LCM को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। तो हम लोग यही चेक करेंगे क्या हमारा HCF LCM को पूरी तरह डिवाइड कर पा रहा है। अगर डिवाइड कर देगा है ना तो क्या हो जाएगा, ये हमारा किसी दो नंबर के LCM HCF हो जाएंगे। अगर नहीं कर पाएगा तो नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। डिवाइड करना है सिंपल सा, आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। नहीं आता है? अब भैया आता है यार, क्यों मजाक कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है HCF है हमारे पास 15 और LCM है हमारे पास 175। अब इसे डिवाइड करते हैं। 175 डिवाइड में हो गया हमारे पास 15। चलो अब इसको हम लोग 5 से कर दें। 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया। अब देखो 5 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 35/3। अब ये क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है। पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा। अब ये कंप्लीटली हमारा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि भैया ये हमारा क्या है, HCF LCM नहीं होंगे। बस यही हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे No, it is not possible. It is not possible to have two number whose HCF is 15 and LCM is 175। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्या कह रहा है यार, ये कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। कह रहा है इनके सिंपलेस्ट फॉर्म आप फाइंड करो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? इनको काट दो, जितना कट सकता है काट दो। बस यही क्वेश्चन कह रहा है। देखो अभी करके दिखाते हैं। यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हम लोगों ने पता है 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में क्वेश्चन ये दे दिया गया है। बट ऐसे क्वेश्चन कभी भी भूल के भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तब भी अब यहाँ पर है तो हम इसे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। यहाँ पर है 69/92। देखो इसको करना चाहो तो कर लो, इससे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 69 इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 2 × 23। आपको सिंपल सी बात है, इनके फैक्टर कर देना है। 69 को करोगे आप 2 से, ठीक है। 2 3 ज़ा 2 से बोल रहा है, 3 से हमें करना पड़ेगा। 2 नहीं होगा, 3 से होगा। 3 2 ज़ा हो जाएगा और 3 3 ज़ा 23 हो गया। यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। ये ऐसे जाएगा। अब ऐसे 92 को हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 23। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हो रहा है, देखो 23 से 23 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया 3/4, कुछ इस तरीके से, है ना। समझ पा रहे हो आप कैसे करना है। अब ऐसे ही सेकंड में आ जाओ। सेकंड में हमारे पास है 368 डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास 496। अब इसको भी काटो। जब इसको काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 23/31। अब ऐसे खुद से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर काट के नहीं दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास तीसरे में हमारे पास 473 है और फिर यहाँ पर है हमारे पास 645 है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11/15। ये हो गया। क्वेश्चन है इसी का फोर्थ में आ जाओ। 1095 है। अगर आप करना चाहते हो तो इसे कर लो, नहीं तो स्किप करके क्वेश्चन नंबर 15 में डायरेक्ट आ जाओ। ये बिल्कुल बेकार बकवास सा क्वेश्चन है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है इसके प्रैक्टिस करने से, बस और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आते।
क्वेश्चन 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, समझो आराम से। अब यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। समझ गए। कह रहा है कि आपको एक बड़ा नंबर फाइंड करना है, एक ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि इसको डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे और आपको रिमाइंडर दे दे 6 हर केस में। यानी कि इसको डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 6 दे देगा, इसको डिवाइड करेगा तो भी रिमाइंडर 6 दे देगा। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। वो नंबर क्या होगा हमें पता ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन 16 में आ जाओ। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 16 कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 320 एंड 457। एक ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करो जो कि इसको डिवाइड कर दे और इसको डिवाइड कर दे, लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो बड़ा नंबर होगा जब इसको डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर दे देगा और वही नंबर जब इसको डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर दे देगा। अब वो बड़ा नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ से फाइंड करेंगे, अभी आपको बताएंगे। अब एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय दिस एंड दिस लिविंग द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। अब समझना यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना था जो कि इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमें अब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इनसे डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, इनसे डिवाइड हो रहा है। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। अब ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो इनसे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने पे सब में सेम। देखो एक कोई नंबर होगा 35 से डिवाइड हो रहा होगा तब भी 7 रिमाइंडर दे रहा है, 56 से डिवाइड हो रहा है तब भी 7 दे रहा है, 91 से डिवाइड हो रहा है तब भी 7 रिमाइंडर दे रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 28, 32 लीव रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। अब फिर से यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा नंबर, देखो यहाँ लीस्ट था, यहाँ लार्जेस्ट था, यहाँ भी लार्जेस्ट था, अब स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है। कह रहा है आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जब उस नंबर को हम लोग 28 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर दे दे और फिर जब हम 32 से डिवाइड करें तो 12 रिमाइंडर दे दे। ऐसा क्वेश्चन हमें बताना है। अब ये देख रहे हो इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कब किस में क्या करना होगा। और यहाँ पर देखोगे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, 3 मेथड है। 3 मेथड से 15 से लेकर 35 तक के सारे क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाएंगे। अब वो मेथड है क्या, उसे थोड़ा सा देखो और समझो।